Good morning, everyone. Welcome to the class 9th. Today we are going to start chapter number 4, Structure of Atom. This is the introduction of this chapter. Let's start. In chapter number 3, we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. चैप्टर 3 के अंदर हमने सीखा था कि सभी एटम्स आपस में मिलके मैटर को बनाते हैं। डिफरेंट टाइप के मैटर का एग्जिस्टेंस तभी संभव होता है जब अलग अलग टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होके उनको कंस्टिट्यूट करते हैं या बनाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज, अब क्वेश्चन क्या उठता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ऐसी क्या चीज़ है जो एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट बताती है या डिफरेंट बनाती है। आर एटम्स रियली इंडिविजिबल एज प्रपोज बाय डाल्टन और आर देयर स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम। जैसा कि डाल्टन ने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजुअल, क्या वो सच में इंडिविजिबल है या उनके अंदर छोटे छोटे से सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब उनको बनाने के लिए छोटे छोटे से पार्टिकल और एटम्स के अंदर मौजूद हैं। We shall find out the answer to these question in this chapter. इस चैप्टर के अंदर हम इन क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। We will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms. हम कई सबएटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग तरह के मॉडल्स जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो पार्टिकल्स हैं वो एटम के अंदर किस तरह से अरेंज्ड हैं। ओके, वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट कम्स आर नॉट that atoms are not indivisible comes from studying static electricity and the condition under which electricity is conducted by different substances. पहला इंडिकेशन तब पता चला कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं हैं जब हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी किया था, जिसके अंदर कई कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग सब्सटेंसेस से कंडक्ट किया जाता है। मतलब एटम्स के अंदर कुछ चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं जिसके अंदर या तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है और वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं डिफरेंट कंडीशन के अंदर। तो उनको स्टडी करने से हमको एटम्स के इंडिविजिबल होने पर शक हुआ कि वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, उनके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं ये समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज करते हैं। फर्स्ट, कोम ड्राई हेयर। डज द कोम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। अपने बालों में, सूखे बालों के अंदर कंघी करिए। क्या कंघी करने के बाद में जो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको कंघा अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है? कंघे को जब छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेके जाते हैं तो वो उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि बालों से जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके ऊपर चले गए और वो इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बैलून। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स। ग्लास रोड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं और उसको बलून के पास में लेके आते हैं तो वो बलून से चिपक जाती है, तो वो उसको अट्रैक्ट करती है क्योंकि ग्लास रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसको रब करने से। ओके, फ्रॉम दीज एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। Where does this charge come from? ये चार्ज आया कहाँ से? This question can be answered by knowing that an atom is divisible and consists of charged particles. और इस आंसर
क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा कि एटम डिविजिबल है, वो इनडिविजिबल नहीं है, मतलब तोड़ा जा सकता है और उसके अंदर चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, मैनी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड इन रिवीलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एटम। कई साइंटिस्टों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ये पता लगाने के लिए कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। It was known by 1900 that the atom was indivisible particle but contained at least one subatomic particle, the electron, identified by J.J. Thomson. 1900 के अंदर 1900 के अंदर ये पता लगाया गया कि एटम्स इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद होते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन द्वारा की गई थी। J.J. थॉमसन कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन, याद रखना इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की है, ये 1900। लेकिन उससे पहले, इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, E. गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। एक्चुअली J.J. थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 1886 में E. गोल्डस्टीन ने भी वही किया था, जिसमें उनको अलग टाइप के रेडिएशन दिखे थे जो कि पॉजिटिवली चार्ज थे, और उसने E. गोल्डस्टीन ने उन रेज को कैनाल रेज नाम दिया। These rays are positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle। और जो ये रेडिएशंस थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, और इससे अदर जो इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और सब एटॉमिक पार्टिकल है उसकी खोज के लिए उसको यूज किया गया कि आखिर ये पार्टिकल्स कौन से हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रॉन के अलावा ही इस एटम के अंदर और पार्टिकल मौजूद हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sign to that of electron। जब ये पार्टिकल खोजा गया तो इस पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर था, लेकिन ऑपोजिट साइन था, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 टाइम ज़्यादा था। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड इज E- एंड प्रोटॉन एज P+। जनरल के अंदर इलेक्ट्रॉन को E- से दिखाते हैं और प्रोटॉन को P+ से दिखाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। The mass of proton is taken as 1 unit and its charge as +1। प्रोटॉन के मास को 1 यूनिट कंसीडर किया जाता है और उसके चार्ज को +1। The mass of an electron is considered to be negligible and its charge is -1। इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, मतलब उसका मास न के बराबर है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज -1 होता है। It seemed that an atom was composed of protons and electrons, mutually balancing their charge। और ऐसा प्रतीत हो रहा था जब ऐसा देखा गया कि एटम्स के अंदर दो पार्टिकल हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा लगा कि ये दोनों पार्टिकल्स से मिलकर ही एटम बना हुआ है, और ये दोनों एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव को निरस्त कर देता है और वो न्यूट्रल हो जाते हैं। It also appeared that the protons were in the interior of the atoms, for whereas electrons could easily be removed off, but not proton। और ऐसा दिखा उसके अंदर कि प्रोटॉन इंटीरियर पार्ट के अंदर होता है एटम के, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन उसके एक्सटीरियर पार्ट के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन प्रोटॉनों को न्यूक्लियस के अंदर से बाहर निकालना संभव नहीं है। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। थैंक यू ऑल।